बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब नाजरीन ठीक हो गए। आज हमारा नशिस्त रेस्क्यू बड़खेला हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट मलाकन के हेडक्वार्टर में मोहम्मद इम्तियाज़ खान डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के साथ हैं। जो कि आपको पता है कि रेस्क्यू ने अब तक स्पेशली पाकिस्तान में बहुत बड़ी काम किया है। जितनी भी इमरजेंसीज आई है, फ्लड आया है, ज़लज़ला आया है, रोड एक्सीडेंट में या कोई और हादसा, तो रेस्क्यू के जवान हर वक्त उसमें शामिल होते हैं और सबसे पहले जो है ना रेस्क्यू वाले उस जगह वाक़या पर पहुंच जाते हैं। आज चूँकि इम्तियाज़ खान के साथ हमारा नशिस्त है, तो हम रेस्क्यू के हवाले से इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि रेस्क्यू के मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है या लोकल एनजीओ है, और इस तरह के बहुत से सवालात हम इससे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले सवाल तो हमारा ये है कि रेस्क्यू कितने खिदमात फराहम कर रहे हैं आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमजा खान मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर विज़िट किया। पहले तो मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट मलाकन में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के इमरजेंसी रिस्पॉन्स करते हैं, एक रेस्क्यू सर्विसेज है, एक रेफरल सर्विसेज है। जो हमारा रेस्क्यू सर्विसेज है वो फर्दर हमने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया हुए 4 ब्रांचेस है उसमें। जी सर। फायर, डिजास्टर, वाटर रेस्क्यू और मेडिकल। जी सर। फायर के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर बिल्डिंग में हो, खेतों में हो, इवन पहाड़ों में कहीं भी अगर फायर लग जाती है तो हमारा जो स्पेशल टीम है फायर के हवाले से 112 पर जब हमें कॉल मौसूल हो जाती है तो वहाँ से हम अपनी टीम को वहाँ पर भेज देते हैं ऑन द स्पॉट फायर फाइटिंग के लिए। जी सर। इस तरह से हमारे पास जो है दूसरा है वाटर रेस्क्यू। जी सर। अगर खुदा ना खास्ता अगर फ्लड हो आ जाए, अगर ड्रोनिंग इमरजेंसी वगैरह या आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए अब भी हमारे पास एक स्पेशल टीम है, ऑन द स्पॉट पहुंचकर वो रिस्पॉन्स कर लेती है। जी सर। एक है मेडिकल। अगर कहीं भी अगर कोई मेडिकल टीम घर में हो, अस्पताल में हो, कहीं भी अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, खासतौर अगर मेडिकल अरेस्ट हो, RTAs हो, मेडिकल अरेस्ट जो भी हो, हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद है जो 5th जनरेशन की है, उसे हम मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी ज़िंदगी हम बचा सकें। फिर वहाँ से हम उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर लेते हैं। और दूसरे हमारे पास है डिजास्टर। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, रास्ता अगर अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, तो वो टीम रिस्पॉन्स करके इमरजेंसी में पहुँच कर रिस्पॉन्स करती है। ज़बरदस्त सर। दूसरी हमारे पास है रेफरल। अगर जो हॉस्पिटल में हम जो पेशेंट को पहुंचाते हैं, जी सर, तो अगर डॉक्टर वहाँ पर इलाज हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसे रेफर किया जाते हैं, वो उसको भी हम रेफर करते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में। मतलब मेन सिटीज में जैसे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, उसके हवाले पास हमारे पास SOPs है। जी सर। कैटेगरी D हॉस्पिटल से C तक, C से B तक, B से A तक, और फिर नियरेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल को हम मुंतकिल करते हैं। ज़बरदस्त सर। ठीक है सर। सर ये बताइए कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मलाकन का हेडक्वार्टर बड़खेला में जी, तो आपकी और भी ब्रांचेस है, मतलब दरगाह में, इस इलाकों में आप लोगों ने कितना काम किया है और वहाँ पे कितने सर्विसेज, वहाँ पे भी इस तरह की सर्विसेज मुहैया कर रहे हो जैसा कि बड़खेला में हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट मलाकन में हमारे पास 2 स्टेशन है, 1 बड़खेला में है, 2 दरगाह में है। जी सर। ठीक है, तो इससे हम पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट मलाकन कवर करते हैं। जी सर। अभी तक आप इमरजेंसी के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं, तो अगर 21 दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक 24 मई 2024 तक हमें तकरीबन टोटल कॉल्स जो मौसूल हुए हैं 27,96,596 है। ज़बरदस्त सर। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज हमें पेश आई हुई है। इसकी डिटेल आपको अगर टाइम हो तो मैं बता सकता हूँ। जी बताइए सर। तो इसमें हमने जो RTAs है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जी सर, वो हमने कवर किए हैं 2381। जी सर। जो कोविड का जो टाइम था उसमें हमने किया था 12,067। जी सर। फायर के जितने अभी तक जितने इमरजेंसी हमने कवर किए हैं वो है 830। जी सर। ठीक है, बुलेट इंजरी है 229। जी सर। बिल्डिंग कोलैप्स 43 है अभी तक। जी
जी सर। अदर रिकवरी मतलब वो है 1095। टोटल इमरजेंसी अभी तक हमने की है 18,379। जी सर। ठीक है, लेकिन मैं आपके वसाइल से एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको कहा कि 27,96,596 कॉल अभी तक हमें मौसूल हुए हैं, जी सर। इसमें फेक कॉल हमें मौसूल हुए 24,46,139। ये फेक कॉल आई हुए हमें। अच्छा सर, जो फेक कॉल आ रहे हैं और आप वहाँ पे या गाड़ी बेचते हो, तो आप फिर उस जो कॉल करने वाले हैं, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हो कि नहीं? नहीं, हमारे पास जो फैसिलिटीज नहीं है कि हम आइडेंटिफाई करें कि फेक कॉल कहाँ से है या क्यों आई है। जी सर। लेकिन आपकी वसाइल से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी की ज़रूरत हो, किसी की इमरजेंसी हो और आप फेक कॉल कर रहे हो, तो नंबर तो हमारा बिजी आ रहा होगा उसको। ऐसे ही है सर। तो मतलब आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप किसी की जान के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल बराए सही। मेहरबानी 1122 पर आप वैसे टाइम पास के लिए कॉल मत किया करें। अच्छा सर, ठीक है। आप डिटेल में आप इनको बता दें। इंशाल्लाह हम डिटेल में बताएंगे। और दूसरी बात ये सर कि आपने जो कहा कि हमारे पास 4 तरह का टीम होता है। ठीक है सर, तो दरगाह में इसके कितने बंदे मौजूद है जो आपका दूसरा 22 सर्विस है? और बटखेला में कितने आपके पास? हमारे पास टोटल स्टाफ है 205 तकरीबन। हमारे पास टोटल स्टाफ है। जी सर। 11 स्टेशन बटखेला में हमारे पास है तकरीबन 130 तक बंदे। जी सर। और 775 बंदे हमारे पास 22 में दरगाह है। ठीक है सर। और नहीं, ओवरऑल नहीं है इसमें। हमारे पास जो रिप्लाई सर्विसेज है ना, जी सर, मतलब हॉस्पिटल में जी जी, कुछ स्टाफ हमने वहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, आवाम की खिदमत के लिए, ताकि उनको आसानी हो। ठीक है सर। सर ये बताइए कि क्योंकि आपको पता है ये इदारा इस तरह है कि इसमें आवाम की खिदमत हो रही है और बला तातील हो रही है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी इमरजेंसी आती है, रेस्क्यू वाले फ़ोन जाते हैं। फ्लड में हर किस्म की जितनी भी खुदा न खास्ता फ्लड आ रहा है या जलजला है, तो 1122 वाले एक्टिव है। सर ये बताइए 1122 में सियासी मुदाखलत हो रहा है कि नहीं? ये आपको भी पता है, सारे डिस्ट्रिक्ट को पता है और सारे सूबे को पता है। हमारा एक ऐसा इदारा है 1122। जी सर। इसमें ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना अप्रोच की ज़रूरत है। जी सर। सिर्फ आपको एक कॉल करना है 1122 पर। जी सर। हम बराए इम्तियाज़ किसी से भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो, क्या अप्रोच है। बस हमने इमरजेंसी पर पहुंचना होता है। इसमें हम ये नहीं देखते कि बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। हमारा काम सिर्फ है खिदमत करना। जी सर। वो हम सब लोगों के दिल से खिदमत करते हैं और हर किसी के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है सर। सर ये बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी इदारे, चाहे हमारा जितने भी इदारे, सब करप्शन की जो नासूर है उसमें लपेटे हुए। क्या रेस्क्यू 1122 में भी ऐसा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है अभी तक किसी ने ये साबित नहीं है कि यहाँ पर करप्शन है या नहीं। ये बिल्कुल करप्शन फ्री इदारा है। जी सर। यहाँ पर करप्शन की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जी सर। और न कोई अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ कोई करप्शन कर ले। जी सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ खिदमत करते हैं, आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और 24/7 हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आवाम को। ठीक है सर। सर अगर किसी को कंप्लेंट करना हो आपको, क्योंकि मसाइल आते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी जो टीम है 205 बंदे यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और इसमें कोई मतलब बदअखलाक़ी का केस आ जाए या कोई और इशू आ जाए, तो अब लोग का बटखेले के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसका कंप्लेंट सेल अवेलेबल है कि नहीं? वो मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन कंप्लेंट सेल है वो हेडक्वार्टर में है। जी सर। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना हो तो वो नंबर हमने शेयर किया हुआ है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। जी सर। इसके अलावा अगर मलकन डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरा कोई रिस्क्यूअर किसी के साथ बदअखलाक़ी कर ले या कोई भी वाक़या ऐसा हो जाए कि किसी ने कंप्लेन करना हो, जी सर, तो मेरा ये ऑफिस का दरवाज़ा 24/7 उसके लिए खुला है। वो आकर वो बात मुझे डिस्कस बता दे, मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूँगा इंशाल्लाह। अगर ना हो कर सका तो फिर वो हेडक्वार्टर में एक हमारा टोल नंबर है, उस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है सर। सर बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आप जहाँ पर आप लोग अभी आपका ऑफिस है ये एक फंक्शनल ऑफिस था, मतलब एक जगह था जिसको बनाया था फंक्शंस के लिए, और आप वहाँ पर आप लोग अभी बैठे हुए, बिल्डिंग्स क्यों ताख़ीर हो रहा है रेस्क्यू का? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमें तकरीबन
جو بلڈنگز ہے پٹخیلا کے لیے ڈبل 1 اسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں جی جی وہ بھی ملا ہوا ہے, الاٹ ہوا ہے. جی. درگاہ میں بھی ہمیں زمین ملے ہوئی ہے ٹھیک ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی اس ٹائم, جی سر. کیا کہہ کر گورنمنٹ آ گئی, جی سر. تو بجٹ کی ایشو تھی اس ٹائم, بجٹ نہیں تھا. تو ابھی انشاءاللہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, تو سر کیا ہمارا مورال ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا. سر آپ لوگ کتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ 1 سال میں بن جائے گا, 2 سال میں بن جائے گا, 3 سال میں بن جائے گا؟ ہم اپنا بیسٹ دیں گے جتنا جلدی ہو سکے تاکہ ہماری بلڈنگ فنکشن ہو سکے, کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی بہتر ہے, عوام کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ خود آپ نے یہاں پر وزٹ کیا ہے, بلڈنگ تو بہت بڑی ہے لیکن فیسلٹی یہاں پر نہیں ہے. نہیں ہے, دیکھو یہ میرا آفس ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں. اور یہ جو اندر جو حال ہے یہ ہمیں الاٹ بھی نہیں ہے, ہمیں صرف یہ 2 برانڈے ہیں اور یہ 2 آفس ہمیں الاٹ ہوئے ہیں. کوئی آپ لوگ ابھی تک مطلب میل وغیرہ کیے ہوئے ہیڈ آفس کو کہ بھئی ہمیں یہ ایشو اس کو جلد از جلد حل کیا جائے؟ آپ لوگوں نے خود کچھ ورکنگ کیا ہے اس پہ؟ ہم نے اس پر ورکنگ بھی کیا ہے, اس کا مطلب ہم نے رزلٹ بھی حاصل کی ہے, مطلب ہمیں زمینیں مل ہوئی ہے. اس کی بات یہی تھی نا, یہ ہمیں الاٹ ہو چکی ہے, ابھی کام کرنا ہے. ایون ڈبل 2 جو ہمارا ہے درگئی, اس پہ تھوڑے سے پیسے ریلیز بھی ہوئے تھے جب گورنمنٹ کے اینڈ میں تھا, لیکن ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہے, تو ان کا اپنا ایک پروسیس ہے, دوبارہ وہ اس کا ٹینڈر کریں گے. جی سر. دوبارہ وہ ڈبل ایم ملیں گا, ہم کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جلد سے جلد. زبردست سر. سر کہتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے, کیا حقیقت ہے آپ لوگ کو سکون ملتا ہے خدمت سے؟ یہ ہم سب کو تو پتہ ہے, اللہ نے بھی قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا مطلب ساری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں, خاص طور میں اپنے جو ریسکیور ہے اس کو بھی میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں کہ ہم اتنے خوش قسمت ہے کہ ہمیں اس کام پر پیسے بھی مل رہے ہیں جس پر ہم ثواب بھی ملتا ہے. خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اللہ کو بھی پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہم سب کو پتہ ہے, جب بھی آپ کسی کی مدد کر, ہم زیادہ تر جب بھی ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں تو اس بندے کو سب سے زیادہ ضرورت ہماری ہوتی ہے. تو ہم ان کو جب بھی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے جو میں اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے ہمارا کہ مطلب جب بھی ہم کسی کے مطلب اگر میڈیکل ہو, اگر فائر ہو, کون سی بھی ایمرجنسی ہو, ہم ان کی مدد کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں ایک زبردست سیٹسفیکشن ملتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم تقریباً ٹائم نکال کر یہاں کا وزٹ کیا. تھینک یو سر.